हाय, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपको स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में स्वागत करता हूँ। तो आज का जो स्टॉक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है एट फ्यूचर के लिए और लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि देखिए मैं संडे और सैटरडे को हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और लॉन्ग टर्म के लिए जो कंपनी आपको प्रॉफिटेबल रिटर्न दे सकते हैं, तो उसी तरीके से कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करता हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी से 2 साल में आपको 1000% से भी रिटर्न दिया और कंपनी आज टॉप लेवल में है। तो क्या सही में कंपनी टॉप लेवल में जाने के लिए कैपेबिलिटी रखे थे तो इसलिए गया? क्या इसको इसके ऊपर इंस्टीट्यूशन पंप मतलब कोई भी बड़े प्लेयर्स पंप किया और जब उसको प्रॉफिट हो जाएगा तो वो डंप करके निकल जाएंगे? तो सब कुछ डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, जाकर एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनीज के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का एक्चुअली नाम क्या है? देखिए, कंपनी का नाम है ACE, मतलब एक्शन कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयमेंट सॉरी इक्विपमेंट्स लिमिटेड। तो ये ACE मतलब एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड क्या होते हैं? देखिए, आप बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा, बहुत जगह पे कंस्ट्रक्शन में, चाहे आप शहर में रहते हैं तो आपके लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे मशीनरीज दिखेगा। देखिए, आपको एक्सकेवेटर से लेकर फार्मिंग के, रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत सारे आपको गाड़ियां दिखेंगे। तो उस तरीके से गाड़ियां बनाने का जो प्रोजेक्ट है, उसको सर्विसेज देने का जो प्रोजेक्ट है, वो ही कंपनी बनाते हैं। तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप अगर एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, इस तरीके से प्रोडक्ट आपको बहुत जगह पे देखने को मिला। मतलब एक्सकेवेटर से लेकर जो क्रेन होते हैं, जो रोड रोलर होते हैं, साथ ही साथ देखा जाए तो बहुत सारे जगह पे यहाँ पे देखिए रोड रोलर से लेकर एक्सकेवेटर से लेकर माइनिंग से लेकर, साथ ही साथ देखिए क्रॉप कटिंग से लेकर ट्रैक्टर से लेकर, तो ये जो प्रोडक्ट है ये इसी का प्रोडक्ट है। मैं इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा बुलिश हूँ। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए, जब कोई कंट्रीज का ग्रोथ होता है तब इस तरीके से मतलब इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा लगते हैं। क्योंकि देखिए, मान के चलिए आज बहुत सारे शहरों में बहुत सारे बड़े से बड़े बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, तो उसके लिए तो इस तरीके से गाड़ियां लगेंगे, इस तरीके से इक्विपमेंट्स तो लगेंगे। तो यही इसका मेजर बिजनेस है और यही से कंपनी का रेवेन्यूज सबसे ज्यादा आते हैं। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर बहुत सारे देखेंगे, बहुत सारे, आप अगर कोई भी कंपनीज में काम कर चुके हैं, फैक्ट्रीज में आपको इस तरीके से गाड़ियां दिखेंगे जो एक जगह से दूसरी जगह तक माल को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत सारी जगह पे आपको क्रेन से लेकर इस तरीके से बड़े बड़े से क्रेन्स आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ एक्सकावेटर भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो पुलिंग के लिए, मतलब मान के चलिए वो वाटर पंप बिठाने के लिए जो पुलिंग किया जाता है, उसके भी गाड़ियां इसी कंपनी बनाते हैं। तो टोटल कंपनी का जो गाड़ियां है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो नजरिया दिखेगा, तो 60+ कंपनी का प्रोडक्ट है, मतलब 60 टाइप का गाड़ियां कंपनी तैयार कर चुके हैं, मार्केट में लॉन्च भी करा चुके हैं। उनमें से 100+ लोकेशन में कंपनी खुद का बिजनेस फैला के रखा। और इस 100+ लोकेशन में देखा जाए तो इंडिया से लेकर बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं। कंपनी 3300 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है, 20,000 से भी ज्यादा इसका हैप्पी कस्टमर है। और मुझे इस कंपनी में जो स्ट्रेंथ दिखा, देखिए इंडिया में जो बिजनेस हो रहा है वो तो हो ही रहा है, साथ ही साथ चाइना से लेकर देखा जाए तो कंपनी जापान तक, ऑस्ट्रेलिया तक, साथ ही साथ कोरिया तक कंपनी, और साउथ अफ्रीका में कंपनी, एशिया में, और साथ ही साथ कुछ अ, देखा जाए तो यूरोप कंट्रीज में, अमेरिका में भी कंपनी खुद का बिजनेस फैला के रखा। तो एक स्ट्रेंथ है कंपनी का। इस स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो कंपनी में मुझे इसी स्ट्रेंथ मुझे सबसे अच्छा लगा। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1995 से, तब से लेकर कंपनी आज तक अच्छी खासा ग्रोथ मेंटेन कर रहा है, अच्छा खासा फ्यूचर का विजन भी मेंटेन कर रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ एट फ्यूचर के लिए। तो रही बात, क्या इस कंपनी सही में एक मल्टीबिगर रिटर्न दे पाएंगे? देखिए, कंपनी देखा जाए तो 25 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, 25 साल से भी ज़्यादा पुराना कंपनी है। और कंपनी का हर प्रोडक्ट फ्यूचर विजन्स के लिए ही बनाया गया है। तो चाहे वो क्रॉप कटिंग हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर हो, चाहे वो रोड रोलर भी हो, रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी हो,
तो इस कंपनी का जो एक्शन एज यहाँ पे अगर देखेंगे तो वीडियो भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का प्रोडक्ट कौन सा है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो सब कुछ मैं आपको कंपनी के प्रोडक्ट के डिटेल्स के बारे में बात कर चुका हूँ। अभी रही बात कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, जो चीज़ आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने जो जिस तरीके से बूम किया 2 साल के अंदर अंदर, 2 से ढाई साल के अंदर अंदर 1000% तक रिटर्न दिया, क्या सही में कंपनी रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं? क्या ऐसे कि कंपनी के ऊपर पंप किया गया, उसके बाद जब मतलब इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिल जाएगा तब वो डम करके इस कंपनी से निकल जाएंगे? तो वो आपको देखना सबसे पहला जरूरी है। सबसे पहले मैं बता दूं, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप है, 5000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। अगर कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी के देखिए, ट्रैक्टर से लेकर एक्सकेवेटर से लेकर कंपनी का रोड रोलर से लेकर बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी में यहाँ पे बनाए जाते हैं, और कंपनी बेचते भी है। तो कंपनी खुद भी बनाते हैं, साथ ही साथ बेचते भी है। अगर इस कंपनी का कुछ डिटेल्स आपको और भी दिखा दूं, तो कंपनी सबसे ज्यादा देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रेन्स, सबसे ज्यादा क्रेन्स से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। सबसे ज्यादा कंपनी क्रेन्स को बेचते हैं, 68% रेवेन्यू जनरेट होते हैं। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जितने सारे ट्रैक्टर्स, क्रॉप कटिंग्स मशीनरीज, उसमें 12% का रेवेन्यू जनरेट होते हैं। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के ऊपर कंपनी का 11% इक्विपमेंट सॉरी रेवेन्यू जनरेट होते हैं। और मटेरियल यहाँ पे देख सकते हैं, हैंडलिंग एंड इक्विपमेंट्स, मटेरियल हैंडलिंग मतलब मान के चलिए किसी भी कोई भी फैक्ट्रीज में एक जगह से दूसरी जगह तक मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्टिंग करने के लिए जो मशीनरीज है, उसमें कंपनी का 9% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होते हैं। तो कंपनी में सिर्फ इंडिया में नहीं, 25 कंट्रीज के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। उनमें से देखा जाए तो कंपनी मिडिल ईस्ट कंट्री में, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, इस तरीके से कंट्रीज में कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं। और मुझे इस कंपनी में सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ मुझे लगा, इसका कस्टमर बेसिस। आप कस्टमर देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, तो यही इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बुलिश हूँ। तो कंपनी का कस्टमर कौन है? आप देखेंगे L&T, टाटा, अशोक बिल्कॉन, आदित्य बिरला, एसीसी, डाबर। साथ ही साथ आप देखेंगे तो एचपी से लेकर बेल, कोल इंडिया, राइट्स, इंडियन ऑयल, BEML, मतलब साथ ही साथ अदानी, रिलायंस। तो इस तरीके से बड़े दिग्गज, इंडिया के सबसे लार्जेस्ट कंपनी जिसका कस्टमर है। तो एक इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली कंटिन्यूअसली अभी भी कर रहा हूँ, फ्यूचर में भी ऑब्वियसली कंपनी के स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं कंटिन्यू करूंगा। तो मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस कंपनी को मतलब आप मैंने बोला तो इसलिए आपको आपको लग रहा है कि मैं आपको इस कंपनी के ऊपर प्रमोशन कर रहा हूँ। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी भी कंपनी के ऊपर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो मैं किसी के ऊपर आपको रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। मैं आपको एजुकेशन पर्पज में सारे डिटेल्स दिखाता हूँ। अगर आप उस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में आपको सही लगता है तो कुछ डिसीजन आप ले सकते हैं। तो रही बात कंपनी के कर्जे के बारे में, 0.14% के आसपास डेप्थ ऑफ इक्विटी है। कंपनी जितना इनकम करते हैं उसके हिसाब से कंपनी का डेप्थ बहुत कम है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय ठीक ठाक है। कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा मुझे हाई ज्यादा लगा, क्योंकि पैग रेशियो बता रहा है कंपनी का वैल्यूएशन ठीक है, मगर मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा है। तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज भी अच्छा खासा है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी सॉरी एसेट भी चलो ठीक ठाक है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 3 साल में भी अच्छा खासा देखने को मिला। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, तो अब मुझे इस कंपनी में जो सबसे स्ट्रेंथ लगा वो है ओपीएम। देखिए ओपीएम पहले भी 9% के आसपास था, आज भी 9% है, मतलब एक स्ट्रेंथ को कंपनी मेंटेन कर रहा है। तो इतने छोटे कंपनी होने के बाद भी इस स्ट्रेंथ को मेंटेन करना इतना आसान नहीं होगा। तो कंपनी सारे टैक्सेस, सारे एक्सपेंस सबको मिटाने के बाद भी कंपनी आज 1 डिजिट में कंपनी प्रॉफिट करते थे, उसके बाद 2 डिजिट में आया, आज 3 डिजिट में कंपनी प्रॉफिट को जनरेट कर रहा है। तो एक अच्छी बात है, तो इसलिए कंपनी आपको धमाका जैसा रिटर्न दिया। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, किसी कंपनी आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है तो उस कंपनी का डिटेल्स डेटा आप चेकआउट करिए। अगर सही में डिटेल्स ठीक ठाक है तभी उस कंपनी के ऊपर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। अगर डिटेल्स ठीक ठाक नहीं है तो आज आपको शायद अच्छा खासा प्रॉफिट दे, कल आपको अच्छा खासा लॉसेस भी दे सकते हैं। तो रही बात कंपनी का कैश फ्लो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यही से आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगा कि कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट कंपनी दिखा रहा है इस रेंज में, तो क्या उस रेंज के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट भी मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी ठीक ठाक है? देखिए जो प्रॉफिट रेंज यहाँ पे दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से कंपनी का हाथ में जो पैसा आ रहा है वो थोड़ा सा कम आ रहा है, फिर भी आ तो रहा है। यही सबसे बड़ी बात है। देखिए जब छोटा कंपनी ग्रोथ करता है तो उसमें बहुत ज्यादा उधारी देना पड़ता है, तो वो उधारी का पैसा
मतलब उस कस्टमर से लेना इतना आसान नहीं होता। अगर उसको प्रेशर देंगे तो वो दूसरा टेंडर उसको नहीं देगा। तो ये कुछ मतलब इस कुछ मैटर होते हैं, इस मैटर को ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। तो रही बात इन्वेस्टर की, तो प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग है। आज देखिए एफआईएस के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं था, डीएस के पास भी कुछ भी होल्डिंग नहीं था। आज वो एफआईएस और डीएस खुद खुद का होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। क्यों बढ़ा है? यही एक वजह है, यही एक कारण है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए जरूर सोचिए। और रही बात इस कंपनी का डिटेल्स के बारे में, तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स कंपनी जो है, इसकी जो चार्ट पैटर्न बता रहा है, तो अगर आप चार्ट पैटर्न ध्यान से देखेंगे तो कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था 31 रुपीज, और आज कंपनी 400 के ऊपर चल रहा है। तो ये जो जर्नी हुआ, ये जो जर्नी 1000% से भी ज्यादा रिटर्न का जो जर्नी है, वो कोविड के बाद से स्टार्ट हो गया था। तो मैं खुद इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड लिया था और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला है, 1:3 रेशियो के आसपास। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल हुआ था, मैं आपको टेलीग्राम में भी अपडेट करके बोला था, कोई भी रिवर्सल एंट्री मिले तो मैं एंट्री लूंगा। तो मुझे यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल एंट्री नहीं मिला, तो मैं वेट करता रहा। फिर से यहाँ पे देखिए वॉल्यूम क्रिएट हुआ, उसके बाद एक सेल अप हुआ, उसके बाद देखिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना। तो उस कैंडल के ऊपर मैंने एंट्री लिया, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से काम कर रहा था। उसके ऊपर मेरा टारगेट 1:3 रेशियो का था। तो ऑब्वियसली मुझे 1:3 रेशियो का टारगेट मिला। तो मैं टेलीग्राम में पहले से आपको अपडेट दे दिया था। तो सारे डेटा पाने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। तो मेरे इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।